लो जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। भाई राम राम सारे भाइयों ने। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਹਨ ਵੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਵੀਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ नौजवान ने। कुछ हिंदी हरियाणवी कोई गल नहीं, कोई गल समझ जाएंगे जी। देखिए साथियों, पहले तो इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी देन है कि हरियाणा पंजाब का भाईचारा इतना बढ़ गया है कि हम यहाँ एक परिवार की तरह रहते हैं। एक रसोई में हमारा खाना बनता है। और जो साथी पंजाब का इन बॉर्डरों के ऊपर नहीं आया है वो एक बार आके ज़रूर देखे, क्योंकि यहाँ इतना बढ़िया प्रेम का माहौल है, यहाँ बिल्कुल मन लगता है। दूसरी बात ये है कि जो ये संघर्ष हमने छेड़ रखा है, इस संघर्ष में जेल मुकदमे ये इस संघर्ष का हिस्सा है। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा का युवा, हरियाणा का बुजुर्ग, नौजवान, हर साथी आपके साथ में खड़ा है और हम सब मिलके इस आंदोलन को लड़ेंगे और इस संघर्ष को जीतेंगे। और यहाँ से घर वापसी तभी होगी जब बिल वापसी होंगे, जब MSP के ऊपर कानून बन जाएगा। तब तक हम ऐसे ही इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, मिलजुल के, प्यार से, प्रेम से, और निश्चित रूप से इस लड़ाई को हम जीतेंगे। एक प्रधान जी ऐसी भी जिस तरह ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਧ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਰਾਏ ਛੱਡ ਕੇ, ਫੀਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈਏ। ਹੈਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो इस लड़ाई को सुरक्षित रखने के लिए एक सबसे मोटा जो ध्यान हमने रखना है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के रंग में नहीं रंगना है। हमारा किसी पार्टी को जिताना या हराने का सवाल नहीं है। हम किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं। किसी भी पार्टी के पीछे हमने नहीं भागना है। हमने केवल मुद्दों के पीछे चलना है, हमने केवल किसान के पीछे चलना है, हमने किसान के संघर्ष के पीछे चलना है। हमारा निशाना मछली की आँख की तरफ रहना चाहिए। हमारा निशाना केवल किसान आंदोलन की तरफ रहना चाहिए। हमारा निशाना दिल्ली के चारों ओर जो आंदोलन चल रहा है उसकी ओर रहना चाहिए, ताकि हम इस आंदोलन को मजबूत तरीके से चला सकें और इस आंदोलन को जीत सकें। बाकी सारी बातें क्षीण हैं, छोटी हैं, उनकी तरफ हमने ध्यान नहीं देना है। ठीक है, धन्यवाद। एक बार ये बता दो सरकार ने आपका कितने का मुकदमे कर रहे हैं, कब तक चल रहे हो? ये तो पता चल गया था अभी शुरू में स्वामीनाथन रिपोर्ट से आप लड़ाई लड़ रहे हो। ये बता दो आपकी जो लड़ाई है कब तक शुरू हो रही है और अब तक कितना का देखिए सरकार ने कितना का परेशान कराया है? मुकदमे काफ़ी लंबे समय से, लगभग हम 13 साल से ये लड़ाई जो किसानों की जो बात है हम उठा रहे हैं। और लगभग 2010 में पहला मुकदमा आया, उसके बाद 2012 में मुकदमे हुए, 2013 में हुए, 2014 में जेल के अंदर गए, 2015 के अंदर जेल के अंदर गए, 2018 के अंदर जेल के अंदर गए। लगातार इस संघर्ष के अंदर सैकड़ों मुकदमे हुए, लेकिन मुकदमे हमें हरा नहीं सके, हमें थका नहीं सके। हम निश्चित तौर पर आज भी यहाँ खड़े हैं, बॉर्डर के ऊपर मजबूती के साथ खड़े हैं। और जब ये लड़ाई शुरू हुई, जो शुरुआत के अंदर सबसे पहले 23 तारीख को हमें उठाया गया, उसके बाद भी चलते आंदोलन में 2 बार जेल में जाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद भी लोगों के संघर्ष के कारण से, पंजाब हरियाणा के भाईचारे की वजह से, संयुक्त किसान मोर्चे के आशीर्वाद की वजह से रात के 12:30 बजे हमें जेल से बाहर निकाला गया। और आपके बीच में संघर्ष में हम लड़ाई को लड़ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे। ठीक है जी, रवि आजाद हैं अपना प्रधान साहब ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਦੋ शब्द भी जरूर क्या जी? जी देखिए, हमारा यही कहना है कि जो लड़ाई काले कानूनों के खिलाफ शुरू हुई थी, जो लड़ाई MSP के कानून को लेकर के शुरू हुई थी, अब उस लड़ाई के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं और पूरे देश की नज़रें हैं। और अब ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
और अब केवल कानून वापसी की बात नहीं रही, अब केवल एमएसपी के कानून की बात नहीं रही, अब ये सम्मान की लड़ाई है, अब ये की लड़ाई है, अब ये आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, अब ये फसल और नस्ल की लड़ाई है, अब ये ज़मीन और ज़मीर की लड़ाई है। और पंजाब इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका में है और वहाँ के किसानों ने पूरे हिंदुस्तान के किसानों को एक आंदोलन करने का एक तरीका भी सिखाया है। और आज हरियाणा हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, आज देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है, कोई ऐसा वर्ग धर्म जात नहीं है जो इस आंदोलन के साथ पूरी ताकत के साथ नहीं लगा हुआ। और निश्चित रूप से जो अभी किसान संसद चल रही है, ये भी दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी सरकारी संसद के पैरेलल में जनता की संसद चल रही हो, युवाओं की संसद चल रही हो, वहाँ के किसानों मजदूरों की संसद चल रही हो। और ये संसद ये संदेश दे रही है कि जो सरकारी संसद है जिसे बनाने वाले हम हैं, वहाँ बैठने वाले सांसदों को बनाने वाले हम हैं, वो इस किसान संसद की बात सुन ले। नहीं तो हम संसद बना सकते हैं तो संसद बिगाड़ भी सकते हैं। और जो सांसद वहाँ हमने बना करके भेजे हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए पूर्व सांसद भी बना सकते हैं। आंदोलन लंबा चलेगा, लगातार सरकार का जो पूरा चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, आज दुनिया के बहुत सारे देश हमारे को समर्थन कर रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में जुटे। ये आंदोलन हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को बदलने का आंदोलन साबित होगा। जी धन्यवाद जी। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। राम राम जी, राम राम, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਈ। ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਨ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵੀਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਗੱਜਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੜੇ ਨੇ ਵੀਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਸਰ ਤੋਂ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਸਿਸਰ ਨਾ ਹੈ ਵੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਵੀਰ, ਮਿਲੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਲੜਨ ਦਏ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦਏ ਨੇ ਤੇ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਦਿਲ ਬੜਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਹਾੜ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ।